हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो कल का डेट क्या है? कल का डेट है 21 जून, जिसका आपको वर्षों से इंतज़ार था। क्योंकि आप जानते हैं कल का जो दिन है वह नीट के लिए महासंग्राम का दिन है। कल क्या है? कल नीट का महासंग्राम है। तो सभी को नीट के महासंग्राम के लिए मेरे तरफ से सभी को वेरी वेरी बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तरफ से इस महासंग्राम के लिए सभी स्टूडेंट को वेरी वेरी बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाइए, एकदम मेहनत करिए, पेपर को फोड़ दीजिए, ठीक ना। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर थोड़ी बहुत घबराहट आ रही होगी, थोड़ा बहुत जो है एंजाइटी आप फील कर रहे होंगे, वो कंपलसरी है। वो एंजाइटी फील करना आपको कंपलसरी है, ठीक ना। क्योंकि आप जानते हो जो नीट का एग्ज़ाम होता है, वह नीट का एग्ज़ाम इंडिया का हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में होता है नीट का एग्ज़ाम। तो एकदम एंजाइटी होना, घबराहट फील करना एकदम कंपलसरी है, एकदम जेन्युइन है। क्योंकि आप जानते हैं हर साल नीट के लिए कम से कम 24 से 25 लाख बच्चे जो है फॉर्म डालते हैं, और इंडिया हर स्टेट के में मतलब हर स्टेट में पेपर होता है। तो थोड़ा बहुत एंजाइटी होना तो कंपलसरी है यार, है ना। लेकिन उस एंजाइटी को हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, बिल्कुल एकदम एंजाइटी जैसा फील हमें करना ही नहीं है। बस हमें ये इस बात पर हम कॉन्फिडेंस रहना है, अडिग रहना है कि हमने जितना पढ़ा है, बहुत मेहनत किया, जितना पढ़ा है उतना हमारे सफिशिएंट, मतलब हमारे सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। हमने जितना मेहनत किया 2 सालों में, 3 सालों में, जितना भी मेहनत किया 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, वह मेहनत हमारे सफलता के लिए, हमारे सक्सेस के लिए सफिशिएंट है, हमारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, एम्स दिल्ली, एम्स जो भी, एम्स जहाँ तक भी, एम्स कानपुर जहाँ तक भी है, वह हमारा ड्रीम कॉलेज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सफिशिएंट है। तो बिल्कुल भी एंजाइटी फील नहीं करनी है, घबराहट फील नहीं करनी है। और ध्यान रखना, इस री नीट के पेपर में जब नीट का दोबारा पेपर हुआ है, जब नीट का दोबारा पेपर हुआ है, तो इतिहास गवाह है, इतिहास इस बात को कहता है कि पेपर हमेशा टफ आया है। इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है, इतिहास इस बात का प्रूफ देता है कि जब नीट का दोबारा पेपर हुआ है तो पेपर टफ आया है। पेपर टफ आए तो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अगर टफ आएगा तो सभी के लिए टफ आएगा, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, हर एक स्टूडेंट के लिए टफ होगा। तो हमें उस टफ में क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मान लो फिजिक्स टफ बन रही है तो सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। कुछ टफ मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, बाकी क्वेश्चन थ्योरी वाले होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ईजी होते हैं, है ना। तो उनके फार्मूले वाले होते हैं, तो उनको क्वेश्चन करना है जो टफ होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ उस टफ क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही करिएगा। अगर नहीं लग रहा है, दिमाग में उसका अप्रोच नहीं दिख रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना है। उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा प्लीज़, है ना। ईगो में आना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। चाहे आपने किसी टॉपिक को कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, अगर उसमें टॉपिक के सवाल नहीं लग रहे हैं तो उस पर ईगो पर नहीं लेना है, ठीक है। उसको आगे बढ़ जाना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, थियरी वाले क्वेश्चन को ढूंढ कर करना है। ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में करना है। जब पूरे इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जब हो जाएंगे, तब हमारे पास जो टाइम बचेगा, उस टाइम में हम क्या करेंगे, जो कठिन क्वेश्चन है उसको करेंगे, है ना। तो ईगो पर मत लीजिएगा कि हमने इतना टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को 2 महीने पढ़ा है, 1 महीने पढ़ा है और इसका सवाल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, कैसा भी बना देंगे यार वो, है ना। तो बिल्कुल छोड़ देना उसको, आगे बढ़ जाइएगा। और एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले, जैसे एग्ज़ाम 2 बजे से है तो 12 बजे तक आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, आधार कार्ड, है ना, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ ले लेना। आधार कार्ड, फोटो कॉपी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी लगेगा, पेन कार्ड रख लेना, है ना। क्योंकि वहाँ मान लो कब क्या ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सब कुछ लेकर जाइएगा, है ना। पेन कॉपी सब कुछ लेकर जाइएगा बैग में अपने। तो बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पहुँचना है, और एकदम एंजाइटी फील रहना है। एंजाइटी फील मतलब बिल्कुल एंजाइटी एकदम फ्री रहना है। एंजाइटी को थोड़ा भी नहीं लेना है कि घबराहट हमारे अंदर है, ठीक ना। तो बिल्कुल एकदम फ्री स्टेज करना, एकदम बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर टफ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो इतिहास इस बात को प्रूफ देता है कि पेपर टफ आ जाए। जैसे 2015 में पेपर टफ आया था, जब हुआ था दोबारा एग्जाम नीट का। 2016 में हुआ था, 2020 में हुआ था, 2024 में हुआ था, है ना। तो जब ये नीट का दोबारा पेपर हुआ है तो इतिहास इस बात को गवाह है, प्रूफ देता है कि पेपर टफ हुआ है। 2015, 2016, 2020, 2024 में जब दोबारा हुआ था तो पेपर पहले के कंपेरिजन में टफ था, देख लेना उठाकर।
तो जब जब री नीट का पेपर हुआ है तो पेपर हमेशा टफ हुआ है, इतिहास इस बात को कहता है। तो अगर पेपर टफ भी हो जाएगा तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस से यूज करना है, ठीक ना। जो मैंने बताया आपको सिर्फ वैसा ही करना है। अगर पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को अगर नहीं हो रहा है तो हमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है, स्किप कर देना है, पूरे क्वेश्चंस को करना है, बाद में करना है, ठीक है। तो सभी को मेरे तरफ से इस नीट के महासंग्राम के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जाइए, मेहनत किया आपने 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी, 1 साल 2 साल जितना भी आपने मेहनत किया है, ठीक ना, वह आपके सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए सफिशियंट है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस जो है बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो थोड़ा सा खो देते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खो देते हैं, डर जाते हैं, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि हमने जितना पढ़ा है वो हमारे सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है ना। बिल्कुल ये मान कर चलना है, कॉन्फिडेंस मत खोइएगा वहाँ पर, ठीक ना। वहाँ जाने के बाद लोग जो है डरते हैं, बहुत लोग तो मतलब एकदम डर ही जाते हैं, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक ना। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना है, पेपर देना है। और जैसे आपने पेपर दिया है अपने कोचिंग सेंटर में, जो टेस्ट पेपर में सेम वही पेपर है, सेम वही डिट्टो वही पेपर है, बस वहाँ क्या है थोड़ा सा वही नया रूम है, नया इन्विजिलेटर होंगे, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम वही पेपर है जो अपने अपने क्लासरूम में पेपर दिया है, ठीक है। तो चलिए मेरे तरफ से फिर से सभी को वेरी वेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। इस नीट के महासंग्राम के लिए जाइए और अपना बेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम को फोड़ कराइए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।